ऑलराइट, तो भाई मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी उसमें पोस्ट डाला था कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। आई डोंट नो व्हाई आई सेड इट, बट नो नो, आई एम जस्ट किडिंग। आई थॉट लेट्स जस्ट मूव इनटू द वीडियो ऐसे जॉनरा कमेंट्री के। उसमें वीडियो ऐसे होते हैं जैसे कि अरे बॉलीवुड में इतना घटिया कॉमेडी क्यों है, या अरे बॉलीवुड में इतना कचरा क्यों है, अरे हिंदी मूवीज में ये क्यों नहीं दिखाते, अरे हिंदी मूवी में विलन अच्छे क्यों नहीं है। सो आई थॉट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। पहले मूवीज में जो कॉमेडी मूवीज होती थी, जो हिंदी मूवीज होती थी, उनमें साइड किक्स होते थे। एक लूजर साइड किक होता था, एक बेस्ट फ्रेंड होता था हीरो का। बट नाउ आई डोंट सी एनी, आई रेयरली सी, और होते भी हो तो बहुत ही ब्लैंड होते हैं, उनको कुछ खुद का पर्सनैलिटी नहीं होती। जैसे मुन्ना भाई में है भाई सर्किट, फेमस कैरेक्टर है ना। 3 इडियट्स में 2 साइड किक्स हैं। और कौन सी मूवीज हैं, होंगी बहुत सारी ऐसी मूवीज। लगान में तो सारे कैरेक्टर में कुछ साइड किक्स है, पर बहुत सबके अपना अपना पर्सनैलिटी दिख के आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद का प्लॉट दो उनको, खुद की स्टोरी लाइन दो, बट एक पर्सनैलिटी होती है भाई सबकी। अब मिसिंग है वो चीज। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाई वी रिलेट टू द साइड किक्स. Let's just talk about the philosophy of a sidekick or a what do you call it, side character, whatever, hero's best friend. पहली चीज जो होती है भाई, the burden of being perfect. ये नहीं होता भाई sidekick के पास। जो हीरो होता है उसको ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं उनके कि मुझे अच्छा दिखना है, कुछ ना कुछ उसके वो होते हैं, ट्रोप्स होते हैं कि भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज अ परफेक्ट गाय, ही इज द हीरो। तो उसको लड़की भी उसी को मिलेगी, विलन भी उसी को मारना है लास्ट में, और जो भी सारी ट्रोप्स होते हैं कि परफेक्ट आदमी के। बट जो ऑडियंस है वो परफेक्ट है ही नहीं। सो दे एंड अप रियलाइजिंग टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम हु इज लाइक 60% गुड और 70% गुड, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। सो यूजुअली हिंदी मूवीज में तो हमने देखा है कि उसको कॉमिक रिलीफ के लिए यूज करते हैं, बट दैट्स व्हाई यू रिलेट मोर टू अ गुड गाय हु इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू द हीरो, क्योंकि आप देखते हैं हाँ यार मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। हीरो से आप पीक मोमेंट्स पे कभी कभी आप रिलेट कर जाओगे, पीक भी नहीं कहूंगा मैं, हीरो से भी आप तभी रिलेट करते हो जब वो ग्राउंडेड होता है, व्हेन ही इज डूइंग सम सुपरफिशियल शीट some superficial shit like whatever, kicking balls whatever, जिसका भी किसी को भी मार रहा है whatever, ये हीरोइन पटा रहा है, you'd feel like this is not possible. होता भी नहीं। हिंदी मूवी में तो बहुत ज्यादा वो करके दिखाते हो उस चीज को, तो आप हंस सकते हो, आप इंटरटेन हो सकते हो वो सब चीजों से, बट you won't relate to it. The second point is the freedom from mediocrity, क्योंकि आदमी के पास आजकल सब पे प्रेशर है to be the best version of themselves and they are like in a relentless pursuit. they are क्या, we are in a relentless pursuit of to be the best version होता है हमारा, उसको बनने की कोशिश लगे पड़े सब, and we end up like hating ourselves in that process कि यार अगर मैंने 7 दिन बोला तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ वो चीज, I am not getting there, I am not there yet. तो इट जस्ट देयर इज समथिंग लेफ्ट इनसाइड, एक होल रह जाता है। बट जो साइड किक होता है भाई, उसके फिलोसफी देखो, कुछ नहीं कर रहा उसको, ही इज जस्ट बीइंग मीडियोकर इन अ सेमी एवरेज मूवी। सो यू आर लाइक ओके, दिस इज लाइक अ रिलेटेबल मोर वार्मर गाय जिसको कि आप चैंपियन कर सकते हो। द लव फैक्टर, जो तीसरी चीज है क्या, तीसरा पॉइंट, व्हाटएवर पॉइंट इट इज, द लव फैक्टर। भाई हीरो का जो लव होता है ना, वो 2-3 तरीके से दिखाने की कोशिश करते हो फिल्मों में। एक तो बॉलीवुड की फिल्मों में, तो खाली हिंदी फिल्मों में तो ये होता है ना कि एक तो हीरोइन होगी विच मोस्ट ऑफ अस कांट गेट, सो दैट्स व्हाई यू आर हियर। दूसरा क्या लव होता है भाई, पेरेंटल होगा उसमें, कुछ होगा, अगर किसी प्लॉट में होगा, किसी में नहीं होगा। द थर्ड थिंग इज फ्रेंड्स लव, एंड द प्योरेस्ट लव इज लाइक जो साइड किक दिखाता है भाई, जो सर्किट है जैसे भाई अपना क्रेजी बढ़िया है नहीं भाई, होमी वाइब्स, तो ये प्योरेस्ट तरीके से दिखाते हैं ना जब, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कबीर सिंह वाला नहीं, कबीर सिंह तो बहुत ही चूतिया था भाई वो साइड किक जो भी था, उसकी इतनी ब्लैंड, याद भी नहीं है मुझे उसका नाम, पता नहीं क्या है वो, पर वो उसको इट वाज जस्ट बैड भाई, वो बहुत ही गंदा था उस प्लॉट में। ओके सो जैसे मैंने दो ही मूवी मुझे याद आ रही है अभी, तो मुन्ना भाई वाला, सर्किट वाला, उसमें एक अमेजिंग, क्योंकि उन दोनों के बीच में अच्छा ब्रदरहुड है, तो एक सीन आता है जहाँ पे उन दोनों की फाइट होती है बीच पे, एंड देन दे मेक अप, बहुत ही इमोशनल सीन है, बहुत ही अच्छा सीन है। 3 इडियट्स में भी ऐसे सीन्स है काफ़ी जो इंटर पर्सनल, अब ये पर्सनली लड़कों के उसमें नहीं आ रहा, लड़कियों की भी हो सकती है भाई, जो फीमेल लेड मूवीज़ होंगी उसमें भी दिखा सकते हो भाई, लड़कियों की फ्रेंडशिप पे भी मूवीज़, मेरे को नहीं याद है कोई सी देखी थी मैंने, होएगी कोई यार क्या, बट हाँ लड़कियों की फ्रेंडशिप पे भी दिखा सकते हो आप। अभी आई थिंक आ तो रही है जो 3 लड़कियों की फ्रेंड्स वाली मूवीज, ZNMD types. I don't know what the name is, but हाँ okay. So let's just talk about one more thing. I just want to talk about कि the downfall of a sidekick आजकल की मूवीज में नहीं दिख रहे हो। अब क्यों नहीं दिख रहा, मुझे कुछ रीजन जो मेरे दिमाग में आए वो मुझे लगता है ये हो सकता है। एक तो जो यार ये आजकल दिखाने की, संदीप वांगा ने अपनी पिक्चरों से क्या कर दिया कि अल्फा मेल दिखाने के चक्कर में ना जो बीटा मेल है उसकी इंपॉर्टेंस से लूज कर दिया। हालांकि मैं अल्फा बीटा गामा इन सब में नहीं मानता, सब मैथ्स में ही ठीक है, बट हाँ मतलब अल्फा मेल टाइप, मतलब सुपर हीरो को पुश करने के लिए साइड कैरेक्टरिंग मार दिया भाई, ऐसा नहीं होता यार। यू कैन नॉट बी अलोन एंड विनिंग इन लाइफ, दिस इज नॉट हैपनिंग। इफ यू आर एट द टॉप यू हैव द सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, और वो भी जैसे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी देखो या क्रिकेट देख लो भाई, उसके बैकग्राउंड में 36,000 लोग काम कर रहे होंगे, उनकी PR मशीन, कोई भी जो भी चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उनको सपोर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर
एट द फ्रंट, दे आर द फेस ऑफ इट, दे आर द फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, जो भी जो चीजें वो रन कर रहे हैं उसका एक फेस है, बट एट द एंड ऑफ इट लाइक एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर साइड। एक फिल्म में भी मतलब जैसे हीरो लीड होता है बट एक राइटर है, डायरेक्टर है, व्हाटएवर साइड किक्स होते हैं बहुत सारे, मतलब फेस के अलावा भी। तो ये जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना हीरो को बहुत ही ग्रेट दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में साइड किक ही मार दिया, जबकि आई थिंक अगर एक अच्छा हीरो दिखा रहा है तो यार साइड किक का होना बहुत जरूरी है भाई। उसका पर्सनल रिलेशनशिप भी तो होगा ना अपार्ट फ्रॉम द हीरोइन एंड द मदर फादर व्हाटएवर। वन अदर थिंग इज कि अगर मूवी यार रूटेड नहीं है, मतलब अगर रूटेड है मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल है, क्लास में भी कह सकता हूँ मिडिल क्लास वाला नहीं है, जो कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द इंडिया इज लाइक मिडिल क्लास, उस वाली रेंज में नहीं आता, तो फिर आप एक्सट्रीमली वेल्दी या कुछ भी दिखाने के चक्कर में ना यू जस्ट लूज ऑन द पार्ट कि उसका कुछ पर्सनल फ्रेंड भी होगा, साइड किक भी होगा, साइड किक कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिर्फ एक कैरेक्टर होने की जरूरत नहीं है, साइड किक कैन बी एनीथिंग, एक गुरु भी हो सकता है यार साइड किक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसे कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो आप मतलब राइटिंग में जो कि एक साइड किक हो गए, बट हाँ मतलब 2-3 ही रीजन मेरे को समझ में आया। और जो लिखते भी है साइड किक्स दे आर लाइक ब्लैंड भाई, कुछ नहीं है, सब प्लॉट मूव करने के लिए कि ये डायलॉग बोलना है इसको, अरे हीरो ये साउथ की पिक्चर हीरो अब वो आ रहा है, ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, कोई एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर लो ना यार जिसकी खुद की एक जर्नी हो पिक्चर में, है ना। साइड किक हो सकते हैं यार ऐसे, हीरो हीरोइन के भी हो सकता है, मतलब दिखा सकते हो आप ऐसे अच्छे से। नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग, ओके दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि मुझे साइड किक्स, द बेस्ट टाइप के साइड किक्स होते हैं, जो बेस्ट टाइप के साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो शुरू में दे आर लाइक वर्किंग बिहाइंड द वॉल, आप किसी का भी फोकस नहीं होता उन पर, एंड एज द प्लॉट मूव्स दे टेक द सेंटर स्टेज। जैसे सबसे बेस्ट मुझे लगता है जैसे जॉन स्नो का था, शुरू से किसी को अंदाजा भी नहीं होता, ही इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर कि साइड में साइड कैरेक्टर सबका ध्यान होता है कि रॉब स्टार्क, नेड स्टार्क, कोई ना कोई स्टार्क, द किंग इन द नॉर्थ, और एकदम से द बास्टर्ड सन आता है और एकदम से क्या थ्रिल आता है उसके साथ, क्योंकि आप पहले से आप रिलेट तो कर ही रहे हो, आप चेयर तो कर ही रहे हो कि यार इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, बट व्हेन इट टेक्स द हीरो वाला स्टेज दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, क्योंकि आपको एकदम से चिल जाते हैं, जैसे एवेंजर्स वगैरह में भी दिखाते होंगे शायद इनको कोई साइड कैरेक्टर जो मेन स्टेज ले लेते हैं, नॉट शूरी शी इज़ नॉट इट, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बट हाँ कोई कैरेक्टर ऐसे कि वो पहले पावरलेस रहते हैं एंड देन आफ्टर सम प्लॉट दे टेक द ओह कि ये तो ये है। जैसे मुझे लगता है वो कल्कि वाला कैरेक्टर था जो प्रभास नहीं करता अगर वो, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एंड में ही बिकम्स लाइक कर्ण है ना, हाँ मैं भूल चुका हूँ वैसे शायद, बट ही बिकम्स लाइक पावरफुल। बट अगर कोई ऐसा नॉर्मल कैरेक्टर होता है जिसको कि लोग नहीं जानते, क्योंकि प्रभास है तो सबको लगा कि यार इसका मेन तो कुछ होगा ना काम, अगर कोई और कैरेक्टर लेते हो उसकी जगह तो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल फील होता और अच्छी एक्टिंग भी करता भाई। और कौन है ऐसा कैरेक्टर, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे नवाजुद्दीन का कैरेक्टर है, ही टेक्स द सेंटर स्टेज, तो हीरो इन वेटिंग जो होता है वो बहुत ही, दैट इज जस्ट आई एम टेलिंग यू इफ़ यू राइट इट वेल, कोई भी, मैं तो नहीं हूँ राइटर पर जो भी लिखते हैं भाई जो भी ऐसे कैरेक्टर्स, इफ़ यू राइट इट वेल इट इज़ जस्ट किक मिलती है एक अच्छा सा। ओके सो दिस इज द नोट आई वांट टू एंड ऑन कि भाई देखो जैसे ग्रोइंग अप वी ऑल थिंक भाई 16 में हर कोई सोचता है कि भाई यहाँ पे पहुँचना है मुझे, एंड आई एम द सेलर ऑफ दिस शिप, आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप, सेलर क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप एंड दिस इज वेयर आई विल पुट, लाइक ये डायरेक्शन है मेरी शिप की और यहाँ जाऊँगा मैं, एंड देन फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन और फ्यू हिकअप्स कम एंड देन यू रियलाइज कि नहीं यार ये डायरेक्शन सही नहीं है ना, फिर 2-3 साल फिर आप कोर्स करेक्ट करने की कोशिश करते हो, एंड देन अगेन 2-4 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि मैन दिस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन आई वॉन्ट, बहन जो गाना कौन बजा रहा है, मैन दिस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन वेयर आई वॉन्टेड टू बी, दिस इज़ नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन बेसिकली, कि जहाँ मैंने शुरू किया था, इमेजिन किया था, ठीक है। और फिर आपको एक बहुत ही गंदी रियलाइजेशन होगी कि साइड किक हो भाई अपनी स्टोरी पे, मैं हीरो नहीं हूँ, एंड आई वांट टू टेल यू कि जो 16-year-old यू है, गाने बज रहे हैं वैसे अगर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, सो हाँ आई वांट टू टेल यू कि जो 16-year-old यू था या 15-year-old या और अ टीनेजर और अ चाइल्ड, वो चूतिया, ठीक है। क्या गाने बजा रहे हैं भाई, ये मज़ेदार गाने नहीं बजा रहे भाई, ये कोई और बोरिंग गाने बजा रहे, बाय बाय।